आगे महाघूस कांड मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट है। एसीबी की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर सर्च अभियान चलाया जाएगा। जो अधिकारी फरार हैं और जो दलाल बच गए उनकी तलाश होगी। गिरफ्तार आरोपियों की आज इस बीच पेशी भी होनी है। बीती रात एसीबी ने परिवहन विभाग में छापा मारा था। वसूली करने वाले अधिकारियों को ट्रैप किया था। अधिकारियों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त किए गए। एसीबी ने 8 अधिकारी और 7 दलाल पकड़े। एसीबी ने 17 अधिकारियों के एसीबी के 17 अधिकारियों ने टीम को लीड कर ये छापे मारे। परिवहन दलाल अधिकारियों का भंडाफोड़। रिश्वतखोर चढ़े एसीबी के हत्थे। लाखों की रिश्वत लेते रिश्वतखोर ट्रैप। जी हां, जयपुर एसीबी की टीम ने रविवार को परिवहन विभाग में पिछले लंबे समय से चल रहे घुसखोरी के खेल से पर्दा खोल दिया है। आरटीओ, डीटीओ, परिवहन निरीक्षकों और दलालों की बड़ी टोली को बेनकाब किया गया है। पिछले 4 महीने से एसीबी के अधिकारी इन सभी दलालों और परिवहन विभाग के अधिकारियों पर नजर बनाए हुए थे। एसीबी की 17 टीमों ने रविवार को एक साथ रेड डाली, जिसके बाद इन रिश्वतखोरों का काला खेल सबके सामने आ गया। परिवहन विभाग के जो कई अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर रैंक के, ऑडिटिव रैंक के, ये दलालों के माध्यम से हाईवे पर जो वसूली होती है, ये एक पूरे गैंग के तौर पे काम कर रहे थे। और इनके द्वारा चलने वाले जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं और प्राइवेट व्हीकल्स हैं, इनसे जो वसूली की जाती है, तो एक तरह से उनकी लिस्ट बना करके और उनसे पहले से ही पैसे उगा करके और मंथली जो ली जाती है, उसी का ये मामला था। एसीबी की टीम की माने तो परिवहन विभाग में दलालों के जरिए वाहन मालिकों को डरा धमकाकर मासिक आधार पर वसूली किया जाता था, जिस पर रविवार को एसीबी की 17 टीमों ने एक साथ इनके ठिकानों पर छापा मारकर परिवहन विभाग के 8 अधिकारियों और 7 दलालों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं तलाशी के दौरान एसीबी को करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए नगद, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और मध्यस्थ दलालों के पास से रिश्वत लेन देन की पर्चियां बरामद हुई है। डीजी एसीबी के अनुसार प्रदेश में अभी सर्च जारी है। लगभग 4 महीने की मेहनत के बाद से हमने आज लगभग 15 आदमियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 8 तो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं और बाकी दलाल हैं। करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बरामदगी हो चुकी है। वहीं कार्रवाई के दौरान परिवहन निरीक्षक उदयवीर सिंह को दलाल मनीष मिश्रा के द्वारा 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मनीष मिश्रा के पास से अन्य अधिकारियों को मासिक तौर पर देने के लिए रखे 1,20,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस भी था और कुछ टेक्निकल सर्वेलेंस भी था। तो इसमें जो ट्रक वाले हैं या बस वाले हैं, उनको कुछ प्राइवेट आदमी धमका के उनसे पैसे लेते, ये पैसे इनको पहुंचाते अधिकारियों तक। वो पूरा नेटवर्क को आज बस्ट किया है। अब देखने वाली बात ये है कि एसीबी की टीम को गिरफ्त दलाल अधिकारियों के पास से और क्या कुछ जानकारी मिल पाती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गोसाई के साथ अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और जयपुर का रुख करेंगे। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, यूं तो साल भर एसीबी की कार्रवाई चलती रहती है, कई छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं। इस बार कई छोटी मछलियां और बड़ी मछलियां भी पकड़ी गई है और अब कोशिश यही है कि ये जो कार्रवाई है वो बढ़ते हुए मगरमच्छों तक भी पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए इस परिवहन विभाग में ये जो खेल है वो काफ़ी अरसे से चल रहा था और इसकी लगातार एसीबी को शिकायत भी मिल रही थी। इस लिहाज से एसीबी ने पूरा जाल बिछाया, 17 से अधिक टीमें बनाई और अलग अलग
जगहों पर भेजी और सर्च अभियान शुरू किया। और शुरुआत जो है वो एक दलाल मनीष के जरिए हुई। उसने एक इंस्पेक्टर को पैसे दिए और उसे ट्रैप किया गया और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जो है वो एसीबी के द्वारा कल दिन भर की गई। परसों रात से तैयारी थी एसीबी की और कल दिन भर ये कार्रवाई चलती रही और आज देर रात 2 बजे तक ये कार्रवाइयां चली हैं, जिसमें कुल 7 अधिकारी और 9 दलाल पकड़े गए। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान कुछ अधिकारी जो रडार पे थे, बताया जा रहा है कि कुल 7 अधिकारी जो है वो रडार पे थे, वो जो है वो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं और कुछ दलाल हैं वो भी पकड़ में नहीं है। इस लिहाज से एसीबी का सर्च अभियान जो है वो आज भी चलेगा। आज भी अलग अलग जगहों पर जो है वो एसीबी सर्च करेगी। साथ ही जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनसे फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है और उनकी संपत्ति को लेकर भी लगातार जो है वो जांच आज दिन भर चलेगी। लेकिन जो लोग आज डिटेन किए गए हैं उन्हें जो है वो आज संभवतः गिरफ्तारी जो है वो दिखाई जाए और आज जो है वो कोर्ट में पेश एसीबी कर सकती है। लेकिन ये बात सही है कि ये बहुत लंबे अरसे से ये खेल चल रहा था और इसके तार जो है वो उच्च स्तर पर हो सकते हैं। इस लिहाज से जो है वो एसीबी के पास बड़ी चुनौती है कि इस मामले में जो बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं, उन तक एसीबी पहुंच पाती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन परिवहन विभाग में ये खेल जो है वो काफी अरसे से चल रहा था और जिस प्रकार से 1 करोड़ से अधिक रुपयों की बरामदगी हुई है, ये बताता है कि परिवहन विभाग में कितना अरसे से जो है वो भ्रष्टाचार कायम था। जी बिल्कुल। लेकिन अब तक की जांच में सौरभ क्या क्या बातें सामने आई हैं कि किन किन चीजों के लिए पैसे मांगे जाते थे, किन किन चीजों के लिए दलालों को एक्टिव रखा गया था, ये तमाम बातें। देखिए 2 रूट सामने आए। एक तो जयपुर दिल्ली और जयपुर अजमेर, ये 2 रूट ऐसे रूट है जहां पर अवैध वाहन जो है वो चलते थे, वाणिज्यिक वाहन जो है वो चलते थे और इनको जो है वो छूट दे रखी थी परिवहन विभाग ने। इस लिहाज से वहां पर जो है वो ये जो वाहन मालिक थे वो अपने वाहन चलाते थे और वहां से उनको बड़ी वसूली होती थी और रोडवेज को जो है वो लाखों रुपयों का घाटा होता था। तो ये एक मामला था जिसके लेकर विभाग में एसीबी में लगातार शिकायतें पहुंच रही थी कि परिवहन विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं, डीटीओ हैं, वो अब मिली भगत करके वाहन मालिकों से मिली भगत करके अवैध वाहन जो है वो चला रहे हैं। इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी तो उस पर जो है वो कार्रवाई की गई है और शुरुआत देखिए महज 40,000 रुपए से हुई। फिर उसी दलाल मनीष के पास करीब 1 लाख रुपए की जो है वो नगद बरामद की और उसके पास एक लिस्ट मिली जिसमें 16 तारीख, जिस प्रकार से कल की तारीख थी और 16 तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख इस लिहाज से परिवहन विभाग में कि 16 तारीख को, हर महीने की 16 तारीख को जो है वो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें रिश्वत की राशि जो है वो पहुंचती थी। इस लिहाज से काफी समय से एसीबी के पास शिकायत होने के बाद कल का दिन ही उसे ट्रैप करने के लिए चुना गया और जिस प्रकार से 9 दलाल और 7 अधिकारियों पर गाज गिरी है, उसके बाद 1 करोड़ से अधिक की राशि मिली है और ये राशि और बढ़ सकती है। आज भी जो फरार जो आज भी छापे पड़ने हैं। सौरभ, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें, मैं तुरंत ही आपके पास आ रहा हूं। दरअसल इसी मामले पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी बयान आया है। एसीबी की कार्रवाई पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि सरकार करप्शन पर सख्त है, करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग जब विपक्ष में थे तब भी हम लोगों ने कहा था जितने भी घोटाले हुए हैं, उदाहरण के तौर पर जब ये खान घोटाला सामने आया था तो हम सब ने मिलकर विरोध किया था। 45,000 करोड़ का खान घोटाला हुआ, उसके बाद खानों को कैंसिल किया, लोक आयुक्त उसकी जांच कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अब साल भर हमारी सरकार को भी हो गया है तो उस घोटाले पर भी लोक आयुक्त तो हमारी सरकार मिलकर और गंभीरता से जांच करे और करप्शन के लिए हमेशा से हम लोगों ने कहा कि 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। और सहयोगी सौरभ मेरे साथ बने हुए हैं। सौरभ, 2 बातें जो मैं जानना चाहता हूं। एक तो ये कि क्या इस पूरे, एक तरह से अब इसे रैकेट ही कह ले, ये कह ले कि व्हाइट कॉलर रैकेट तो गलत नहीं होगा। ऐसे में सौरभ मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी का संरक्षण की गुंजाइश दिख रही है, जांच जिस ओर जा रही है उसके हिसाब से? और पॉइंट नंबर 2, ये मामला आज विधानसभा में तो सुनाई देगा, इतना तो तय है और सरकार के पास ये कहने के लिए है कि हम कम से कम भ्रष्टाचार पर एक्शन ले रहे हैं।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक पूरा सिंडिकेट था परिवहन विभाग में जो लगातार इस प्रकार से विभाग को ना सिर्फ चुना लगा रहा था बल्कि रोडवेज भी लगातार इसी कारण से घाटे में जा रही थी, क्योंकि जो निजी वाहन चलते थे वो सवारियों को लेकर चलते थे, बिना लाइसेंस के चलते थे, तो उसके कारण से रोडवेज को घाटा होता था। जिस प्रकार से हम लगातार सुनते आए कि रोडवेज का घाटा कम करना है और इस प्रकार की बातें लगातार होती रहती, लेकिन जिस दिल्ली जयपुर जो हाईवे है उस पर जो है ये निजी वाहन लगातार चलते थे और काफी अरसे से चलते थे और परिवहन विभाग की मिलीभगत के बगैर हो नहीं सकता था। और ये बात भी साफ है कि नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम लोग संभवतः इस पूरे खेल में शामिल रहे होंगे, नहीं तो सभी को मालूम है कि रोडवेज घाटे में है और रोडवेज घाटे में है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है और क्या कारण हो सकते हैं ये सभी को मालूम था। इस लिहाज से ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि इसमें बड़ी मछलियां भी हैं, उनकी भी मिलीभगत हो सकती है आखिर, लेकिन ऐसी भी बड़े लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर पाती है नहीं कर पाती, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही जिस प्रकार से आपने बताया कि विधानसभा में भी ये बात उठेगी, क्योंकि जिस प्रकार से ये मामला उजागर हुआ है और जिस प्रकार का पूरा रैकेट सामने आया है, इस लिहाज से आज भी हंगामा जो है विधानसभा में हो सकता है। जी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए सौरभ, आप नजर बनाए रखें।